क्या सरकार इस चीज़ को भी नज़र रखती है कि जो ड्राइवर एक्सीडेंट में गुजर जाता है उसके परिवार का पालन पोषण की जिम्मेदारी सरकार ने ली अभी तक? क्या उनके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार ने अभी तक ली है? सरकार ने इनके लिए जो कानून बनाया है उस कानून को लेकर ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी हमारी जो मौजूदगी है वो नूह के गांधी पार्क के अंदर हम मौजूद हैं और जिस तरीके से ड्राइवरों के लिए सरकार ने कानून बनाया है, यानी कि बात करें बीजेपी सरकार ने एक कानून बनाया है जिसको लेकर ड्राइवर मेवात ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि उस कानून को वापस लिया जाए। और अभी नूह की अनाज मंडी में हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनका भी यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है और अभी ड्राइवर वहाँ गए हैं, उन्होंने वहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ रहा है उस ज्ञापन जो उन्होंने सौंपा है और किस तरीके का यहाँ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ सरताज भाई, इनसे बातचीत करते हैं। जी सरताज भाई, आप यहाँ कब से आए हुए हैं यहाँ पर? सर जी, हम आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, हम सुबह से ही यहीं है और हमारे सभी तमाम ड्राइवर भाई, हमारे सभी कार्यकर्ता हमारे पास मौजूद है, जो कि आज हमने इस काले कानून के लिए ज्ञापन और अपनी 29 मांगों के लिए ज्ञापन हमने डीसी साहब को दिया है और पूर्व हमारे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस पार्टी से, उनको भी हमने ज्ञापन दिया है। तो आज ड्राइवर के आवाज़ उठाने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो ये काला कानून है ये सभी भारतवर्ष की जनता के लिए भी लागू है। तो इसको या तो बदलाव करा जाए इसमें या इसको वापस किया जाए। और जो ड्राइवरों की अहम मांगे हैं, ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस और ड्राइवरों को सुरक्षा मिलनी, रोड का भ्रष्टाचार, ये इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि भारत की एक छवि को ख़राब किया हुआ है। तो अभी आप गए वहाँ पर, वहाँ पूर्व सीएम आए हुए हैं वहाँ पर हुड्डा जी, तो किस तरीके का आश्वासन दिया है? जिस तरीके से आपने वहाँ पर ज्ञापन दिया है तो उन्होंने किस तरीके का आश्वासन दिया है आपके लिए? देखो सर जी, मैं बता देता हूँ, हमारे जो सीएम हमारे जो पूर्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को उनको ज्ञापन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस आवाज़ को और इस काले कानून के बारे में हम विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे। बाकी हमारे लोकल क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ के जो लोकल विधायक हैं ना, ये ड्राइवर की अहमियत नहीं समझ रहे। तो मैं ये वादा करता हूँ ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत परिवार की तरफ से, ड्राइवर क्या अहमियत रखता है ये आने वाले समय में इलेक्शन में तय करेगा। ड्राइवर अपनी वोट की ताकत दिखाकर, और जो ड्राइवर हित की बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा और जो ड्राइवरों की समस्या पे चर्चा करेगा वही देश पे राज करेगा। यही हमारा नारा है। बाकी उम्मीद है हमारे जो प्रशासन है, शासन है, सरकार है, उनसे कि ड्राइवर के प्रति जो उनकी लिए जो भावना है वो अंदर से जागे और ड्राइवरों के लिए कुछ सुरक्षा कानून के लिए व्यवस्था करे और हमारी इन मांगों को अमल में ले आया जाए। क्या लगता है आप जिस कानून को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हो, सरकार से अपील करो, क्या लगता है ये कानून वापस हो पाएगा? सर जी, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ मैं, ये जो कानून है ना, ये पूरे भारतवर्ष के लिए लागू किया गया है और ये ना सोचे कि एक ज़िले में हो रहा है प्रोटेक्स, ये लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ ये ड्राइवर आज अपने इस काले कानून के लिए आवाज़ उठा रहा है और जगह जगह आप देख भी रहोगे सोशल मीडिया के माध्यम से जगह जगह प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरी दुख की बात यह है, हम पहले ड्राइवर ये समझते थे कि गोदी मीडिया क्या होता है, अब के हमने ये देखा है कि गोदी मीडिया, हकीकत की गोदी मीडिया होती है। हमारी ड्राइवरों की आवाज़ अभी तक भी कोई भी इंटरनेशनल मीडिया में नहीं दिखा रहे और यहाँ तक कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी सोशल मीडिया जो एक्टिव जो टीम है, जो ड्राइवरों की लगातार खबरें दिखा रही है पूरे भारत में। बाकी जो गोदी मीडिया इंटरनेशनल है वो हकीकत में गोदी मीडिया है, ये चीज़ आज भारतवर्ष के ड्राइवरों ने भी समझ ली है और आने वाले समय में हम इसका जवाब वोट के माध्यम से और अपनी इस ताकत को हम दिखाएंगे। अगर कानून को वापस नहीं लिया गया, आपका आखिरी कदम क्या होगा? अगला कदम हम तो ये कहते हैं, अभी फिलहाल जो ड्राइवर है, अभी फिलहाल जो गाड़ियों पे है, अगर शांतिपूर्वक तरीके से स्टीयरिंग छोड़कर अपने घर पे आ जाते हैं तो बेटर है। अब हमने जो ज्ञापन दिया है इसका अगर कोई निर्णय निकलता है तो बेटर है, नहीं निकलता है तो अगली बार चक्का जाम का अनाउंसमेंट करेंगे और इसमें अन्य संगठन और यूनियन मिलकर एक बड़ा आंदोलन का हम रूप देंगे। और दिल्ली जंतर मंतर पे भी हमारा शायद कल सभी हमारे यूनियन लीडर काफ़ी पहुंच रहे हैं जंतर मंतर पे भी, और आने वाले समय में सभी संगठन और यूनियन और सभी ड्राइवर मिलकर इसमें आम जन को भी ड्राइवर को साथ देना पड़ेगा। ये काला कानून सबसे ज़्यादा घातक साबित होगा। ये एक बाइक वाले के लिए, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी व्हीकल का ड्राइवर हो, सबके लिए मुसीबत का है कि ये पहाड़ बन के आया है, तो इसको तोड़ना होगा और सभी को मिलकर इस काले कानून का विरोध हमें दर्ज कराना होगा। ये जानकारी के लिए बता दें तो जो कानून लाया गया है ये बाहर का, विदेश का कानून है। जो विदेश का कानून तो लेकर आ गए हैं, उसके अलावा जो विदेश में ड्राइवरों को फैसिलिटी मिलती है, जो सुरक्षा मिलती है, जो उनके बच्चों के लिए भविष्य के लिए कुछ सरकार देती है आउट ऑफ कंट्री की, वो चीज़ें तो नहीं दी इन्होंने। डायरेक्ट विदेश का कानून लाके ठोक दिया भारत के अंदर। तो हमारे जो गृह मंत्री जी है, मैं उन्हीं से निवेदन करना चाहता हूँ, इस कानून को लाने से पहले उनकी सुरक्षा के बारे में सोचे। ड्राइवर अगर नहीं रुका
तो 10 साल की सज़ा। अगर ड्राइवर रुक जाता है तो उसको हॉस्पिटल भी पहुंचाने का काम करती है वही जनता। तो सबसे ज़्यादा ड्राइवर पीटा जाता है एक्सीडेंट होने पर। और सबसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो ड्राइवर का जो एक्सीडेंट होता है किस वजह से होता है, रोड पे फैला हुआ भ्रष्टाचार। आरटीओ डीटीओ कुछ अधिकारी रोड पर खड़ा होकर अवैध वसूली करते हैं, आवारा जानवर रोड पे घूमते हैं, आम जनता ने रोड पे अतिक्रम फैलाया हुआ है, उसकी वजह से दुर्घटना का शिकार होता है। चोरी चकारी, डीजल की, यहाँ तक कि टोल टैक्स की गुंडागर्दी, और जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है, हमारे जो मोटर मालिक है, कुछ हमारे कुछ फॉरमैन हैं, वो ड्राइवरों की गर्दन काट देते हैं। आप लोगों ने एक बड़ा बयान दिया है, 1, 2, 3 तारीख को भारत बंद रहेगा। बिल्कुल बंद। तो आज 2 तारीख है, जी। तो इस पर क्या बोलोगे? सर जी देखो, 1 तारीख में कल आपने देखा भी होगा, हमारे जो बड़कली चौक पर अपने ऑटो वालों ने सभी ने इसमें आक्रोश जताया है और सभी ने साथ देने का वादा किया है। और आज सभी मिलकर यहाँ गांधी पार्क में नूह में आए, हम डीसी जी को ज्ञापन दिया है और हमारे कांग्रेस पार्टी के जो अपने सीएम जी उनको भी दिया है। तो ये एक आक्रोश है ये ड्राइवर का, ये वो बोलते हैं ना, ये एक मधुमक्खी के छत्ते में सरकार ने हाथ लगा दिया है, तो इसको सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो हमें अपील करते हैं इसके लिए कि सरकार इस काले कानून के लिए कोई ठोस कदम उठावे, इसमें बदलाव करे। और जो ड्राइवरों की मांगे है, आयोग, ड्राइवर दिवस, जब तक ड्राइवर आयोग नहीं होगा तब तक ड्राइवर का भविष्य आगे नहीं बढ़ेगा। आखिरी सवाल आपसे एक ही, जो ड्राइवर भाई और जो आम जनता आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है इस कानून को लेकर? मैं सभी भारतवर्ष के सभी जनता को और सभी आवाम को कहना चाहता हूँ कि ये जो काला कानून है, इसमें सभी मिलकर ये ना सोचे कि जो ट्रक ड्राइवर आज रोड पे दिख रहा है, अपना अपना आंदोलन प्रदर्शन कर रहा है, ये आपका भी फर्ज बनता है, इसमें सभी ड्राइवर भाइयों का फर्ज बनता है। तो मैं सभी भारतवर्ष से अपील करता हूँ और सभी राजनीतिक दल के लोगों से और सभी समाज सेविका को लोगों से कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काले कानून का विरोध करने के लिए ड्राइवर भाइयों का साथ देवे और हमारी अहम मांगों को सरकार से पूरा कराए। और 29 मांगे हम काफ़ी पिछले कई वर्षों से धरते आ रहे हैं और हमारे सारे कार्यकर्ता है और सभी ड्राइवर भाई जो आए और आप जो मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ को जो उठा रहे हो, मैं सभी का ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत परिवार की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार जी जुड़ने के लिए। ये हमारे साथ वो ड्राइवर भाई हैं जो ना तो धूप देखते हैं, ना भूख देखते हैं, ना प्यास देखते हैं, और ये कुछ भी नहीं देखते हैं। और एक लोग कहावत कहते हैं कि अपनी जान को हथेली पर रख देते हैं। ये वही ड्राइवर है जिनकी जान हथेली पर रहती है और इनको यह नहीं मालूम होता कि हम अपने घर से तो जा रहे हैं गाड़ी को लेकर, क्या घर पर वापस भी लौटेंगे। इनके मासूम बच्चों को छोड़कर घर से ये लोग गाड़ी लेकर जाते हैं, तो इनके मासूम से बच्चे इनकी राह देखते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि वो ड्राइवर घर से तो सही सलामत जाता है, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद उसकी डेड बॉडी उसके घर पर वापस आती है। क्या सरकार इस चीज़ को भी नज़र रखती है कि जो ड्राइवर एक्सीडेंट में गुजर जाता है उसके परिवार का पालन पोषण की जिम्मेदारी सरकार ने ली अभी तक? क्या उनके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार ने अभी तक ली है? सरकार ने इनके लिए जो कानून बनाया है उस कानून को लेकर ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने में ड्राइवरों का प्रोटेस्ट चल रहा है। कहीं रोडों पर ड्राइवर खड़े हुए हैं, तो कहीं रोडों पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब इन लोगों को बीजेपी सरकार पर उम्मीद है कि ये जो कानून बीजेपी सरकार ने बनाया है इसको बीजेपी सरकार को वापस लेना चाहिए। दूसरी बात, अहम बात, जो अहम सवाल बनता है वो ये है, अगर ड्राइवरों के पास 5 लाख रुपए होते, क्या ये गाड़ी ही चलाते? ये भी अपना कोई बिजनेस करते और अपने बच्चों के साथ रहते और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते। लेकिन इनके पास 5 लाख रुपए है ही नहीं है। अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है तो ये 10 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए कहाँ से ला के देंगे? साहब हमारे 2 बात सुने। हाँ जी पत्रकार साहब, हम ड्राइवर साहब हैं और मैं तमाम ड्राइवर भाइयों को बताना चाहता हूं, जैसे आपने बोला था कि अभी इस कानून से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान। सबसे पहले तो ये, अगर मान लेते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है ड्राइवर समाज के साथ में, या मतलब आम आदमी मर जाता है, उसका